नागपंचमी हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं में पूजनीय स्थान रखती है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। सर्प योग में ज्योतिषीय अवधारणा में 12 तरीके की सर्प योग बनते हैं। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया। स्वागत है आपका यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क के स्पेशल प्रोग्राम धर्म चक्र में। श्रावण मास अपने साथ कई त्योहार लेकर आता है। अगर हम बात करें नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी भी इसी महीने पड़ती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सौरभ शंखदार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि नाग पंचमी क्या है और इसका क्या महत्व होता है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी क्या है और इसका क्या महत्व होता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा गया। नाग पंचमी हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं में पूजनीय स्थान रखती है। नाग पंचमी में नागों का निवास स्थान पाताल लोक कहा गया। नागों का उद्गम महर्षि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कुर्दू के नाम से विख्यात है। नागों का उद्गम किसके द्वारा हुआ? नागों का उद्गम महर्षि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कुर्दू के द्वारा हुआ। जन्मेजय के द्वारा किए हुए यज्ञ में जब सभी सांप गिरने लगे तो कश्यप ऋषि के द्वारा उनका बचाव हुआ। वो बचाव पंचमी के दिन हुआ, इसीलिए इसे नागों का उद्गम भी मानते हैं और नाग पंचमी भी इसीलिए मनाते हैं। तो इसका धार्मिक और ज्योतिष महत्व क्या है? धार्मिक महत्व इसका यह है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। अगर पूरी पृथ्वी के डायमेंशन देखी जाए तो नागों के ऊपर ही टिकी हुई है। शिव के गले में, विष्णु की सेज पर नागों का ही अस्तित्व है और नागों का ही अपना एक एकाधिकार है। इसका धार्मिक रूप ये हुआ कि जब हम नागों की पूजा करते हैं या नाग पंचमी की पूजा करते हैं तो अपने घर में अलग अलग तरीके के एक कोई दीवार हो गई या पूजा हो गई साफ करके उस पर नागों की आकृति बनाते हैं। इसका ज्योतिषीय विश्लेषण ये हो गया कि राहु को नाग का मुंह और केतु को उसकी पूंछ कहते हैं। सर्प योग में ज्योतिषीय अवधारणा में 12 तरीके के नाग हैं, कर्कोटक, कालिया, अंत्योदय, इस तरीके से 12 तरीके की सर्प योग बनते हैं। सर्प योग का जिक्र रामायण में उस समय आता है जब मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण पे सर्प बाण चलाया था, जिससे वो सर्प में बंध गए थे। तो सर्प योग का महत्व उसी प्रसंग से आया है। किसी भी ज्योतिष शास्त्र में या किसी भी ज्योतिष शास्त्री पुरानी किताब में काल सर्प योग का वर्णन नहीं है। सर्प योग का वर्णन तो हो सकता है, सर्प योग के उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन काल सर्प योग का ऐसा कोई वर्णन नहीं है किसी भी किताब में। काल सर्प योग तो खुद में एक डरावना शब्द है, और अगर आप किसी जातक को काल सर्प योग बताते हैं, काल सर्प योग के बारे में बताते हैं, तो भयभीत करने वाली बात है। सर्प योग का तो है, उसमें राहु केतु की शांति होती है, राहु केतु का शमन होता है। और काल सर्प योग में जो सर्प योग का शमन किया जाता है, जो राहु और केतु से या शनि के विचार से शनि का शमन किया जाता है, वो इसी दिन किया जाता है, इसी दिन शुरुआत होती है। तो जिन जातकों की जन्म पत्रियों में राहु केतु शनि या किसी भी पाप ग्रह के दुष्प्रभाव आ रहे हों तो इस दिन शिव का पूजन करा के सर्प योग का पूजन अनिवार्य होता है। यही इसकी ज्योतिषीय महत्व है। तो सर, इस पर्व पर क्या काम हमें करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए? इस पर्व पे हमें कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहिए जैसे जमीन खोदना, नींव खुदवाना, कोई भी नया कार्य, टेलर का काम करना है, जैसे सुई में धागा डालना, सुई में रेशा डालना। और काम करने वाले हैं कोई भी दान, कोई भी पुण्य। अब सर्प को दूध पिलाने का विधान है, सांप कभी दूध ही नहीं पीता, उसके केवल उसका अभिषेक किया जा सकता है। सर्प कभी दूध नहीं पीता। लोगों में कहावत भी है, सांप को दूध पिला दिया, लेकिन सांप कभी दूध नहीं पीता। तो इस दिन जितने पुण्य कर्म हो, पाप ग्रहों का दान करना चाहिए, उससे शांति मिलती है। वैसे आज के दिन शंकर जी का पूजन करा के तांबे का या चांदी का अपनी इच्छा के हिसाब से
नाग का दान करना चाहिए, या किसी बड़े पाप ग्रह की शांति शमन के लिए गंगा जी में स्नान करके 5 बार डुबकी लगा के सर्प को पीछे की तरफ छोड़ते हैं। उसे देखते नहीं है, पीछे की तरफ जो बहते जल में बह जाए। इससे सर्प दोष की शांति होती है और बहुत ही उत्तम उपाय है। इसका एक तरीका ऐसा भी है कि गंगा स्नान करके अपने सारे कपड़े वहीं छोड़ दें, एक सिक्का गंगा में चढ़ा दें और दूध, शहद, काले तिल को गंगा में प्रवाहित करके सांप का एक जोड़ा उसमें चढ़ा के उसे पीछे की तरफ फेंक देना होता है। इससे सर्प दोष की शांति होती है और पाप ग्रहों का शमन होता है। तो नाग पंचमी का क्या शुभ मुहूर्त है? नाग पंचमी पूरे दिन रहेगी, सुबह 5:15 बजे से लेकर 2 तारीख को, अगले दिन 5:43 से है। इसका शुभ मुहूर्त 2 तारीख को सुबह 5:48 से 8:38 तक का है। इस दिन पूजन कर सकते हैं। इसी दिन दान पुण्य ग्रह है। आगे का समय तो वैसे पूरे ही दिन रहेगी, उदय तिथि में सूर्य है तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त इसका यही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सौरभ शंखदार जी, जिनसे हमने जाना कि नाग पंचमी 2 अगस्त की पड़ रही है और इस पर्व पर आप क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धर्मचक्र। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।